हम वडोदरा पहुंच गए, इधर से अहमदाबाद जाएंगे और मेरी आवाज़ गई है। हम 6 जनों का क्या अच्छी चीज़ें और क्या ख़राब चीज़ें मैं आपको दोनों एक बार बता देता हूँ, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हॉस्टल लेना है या नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 जून, सैटरडे 4:14 हो रहे हैं शाम के। हम लगभग 7:30 बजे वडोदरा पहुंचेंगे और लगभग 9:30 बजे के आसपास हम घर पहुंच जाएंगे। और गोवा में मज़ा आया ब्रो, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर, एक्चुअली मैं पर्सनली गोवा रह चुका हूँ और भी थोड़ी देर बाद, बट इस बार ना मैंने प्रॉपर वो चीज़ें एक्सप्लोर की जो मैं पेरेंट्स के साथ एक्सप्लोर नहीं कर पाता था। जैसे कि नाइट लाइफ हो गई, सब लोग पार्टी वार्टी के लिए जाते थे गोवा में। मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि गोवा ऐसा कुछ है जहाँ पे पार्टी ऐसा कुछ होता है। बट इस बार मैं नाइट में रुका बीचेस पे और मैंने देखा है पार्टी, नाइट लाइफ तो है गोवा में, है नाइट लाइफ। तुम जाओ, तुम क्लब जाओ, तुम नाचो, तुम खाओ, मज़े करो। हेलो गाइस, वडोदरा आ गया गाइस। हाय ब्रो, हाय कर, हाय बाय। अरे वडोदरा is in 10 minutes. in 10 minutes We have to buy tickets. टिकट्स। Let's go. हम वडोदरा पहुंच गए, इधर से अहमदाबाद जाएंगे। ट्राई कर रहे हैं कि ट्रेन मिल जाए, तो ट्रेन की टिकट लेने जा रहे हैं। चलो, वाह। अगर ट्रेन नहीं मिली फिर कार का ट्राई करेंगे, कार नहीं मिली तो बस का ट्राई करेंगे। और मेरी आवाज़ गई है तो नहीं मिली गाइस। अब बाहर कार का देख के आते हैं, अगर कुछ हो तो। बस की टिकट के लिए आए हैं गाइस। ये नया बस स्टैंड है वडोदरा का, ये हमारी अहमदाबाद वाली बस है, अहमदाबाद, इसमें हम जाएंगे। टिकट भी अंदर ही मिलेगी, ऊपर चढ़ जाना है बस में, टिकट अंदर ले लेंगे और सीधा अहमदाबाद 1 से 2 घंटे में। गाइस बस मतलब चलो आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे नया बस स्टेशन है, इधर आओ, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत बनाया है, मॉल जैसा बनाया है। इधर आओ, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर के क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर के प्लेटफॉर्म पे अहमदाबाद की बस आती है। तुम बिना कुछ देखे फर्स्ट नंबर पे जो बस है उस पर चढ़ जाओ, ठीक है। वहाँ पे वो बोलेगा कि टिकट लो तो ले लेना। हम 6 जनों का 642 आया, देख लो गाइस, 6 जन का 642 आया तो 107 एक जन का हुआ। और विदिन 10 मिनट्स में बस भर जाएगी थोड़ी बहुत और ड्राइवर निकल पड़ेगा और तुम्हें पहुँचा देगा लगभग 2 घंटे में अहमदाबाद। नाइस स्टॉप। रेलवे से हम निकले, हम सामने गए, सामने ही है बस स्टेशन में बैठे और सीधा अहमदाबाद, लेट्स गो। और हमारी सब थक चुके हैं। ए तू किधर? अहमदाबाद पहुंच के मेरी आवाज़ चली गई है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। नहीं और कुछ नहीं बोलूँगा ना, तो ऐसे मत देखना, आवाज़ ख़त्म हो चुके हैं। घर जाके गर्म पानी के कुल्ले करूँगा, तब जाके कुछ मेरा आएगा, ठीक होगा। मिले घर जाके बात करते, इधर मज़ा नहीं आएगा। Our trip ends here. हम अहमदाबाद पहुंच गए। बाय ब्रो, बाय बाय, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू बडी। हम तो साथ ही रहते हैं। नाइस टू मीट यू, तेरे ऊपर मेरा बाय ब्रो। सो गाइज मैं ट्रिप से आ चुका हूँ और ट्रिप बहुत ही शानदार थी, बहुत ही मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। हालांकि एक दुखद घटना भी हुई, 11,000 का नुकसान, विंडशील्ड। जैसे आपने अगर देखे हैं प्रीवियस व्लॉग्स तो हमारे कार की विंडशील्ड क्रैक हो गई जो कि 11,000 की थी।
वो तो हम 6 जन थे तो सब में डिवाइड होके इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया, बट जस्ट इमेजिन किसी एक को अगर सब देना पड़ता, उससे दुखी होकर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने बोला था कि मैं हॉस्टल का अच्छे से रिव्यू दूंगा, क्या अच्छी चीज़ें क्या ख़राब चीज़ें लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको रिव्यूज़ दे देता हूँ, क्या अच्छी चीज़ें और क्या ख़राब चीज़ें मैं आपको दोनों एक बार बता देता हूँ, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हॉस्टल लेना है या नहीं। पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रोज की, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी। तो एक सबसे सस्ता था, बजट एकदम बजट में फ़िट हो जाता है, एक बेड ही चाहिए अगर आपको सोने के लिए। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स की फूड सर्विस रहती है, तो कभी भी आप जब जी करे मंगवा सकते हो। किसी किसी होटल्स में ये सब नहीं होता है। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो वहाँ पे आपको और भी आपके जैसे मिलेंगे, तो आपका पूरा ग्रुप बन जाता है, फिर आप फ्रेंड्स बन के फिर साथ में घूम सकते हो। और वाइब एकदम अच्छी थी, फोटोजेनिक तो बहुत ही था। तो ये सब अच्छी बात है इसकी। अगर अब ख़राब बातों में आ जाए, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, वो ये था कि हॉस्टल में प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने बाहर ही जाना पड़ता है आपको। तो आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ जाके खाएं। अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि हमेशा आपको एक नई जगह पे खाने का मौका मिलेगा, और बुरी बात भी अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो प्राइवेट बाथरूम नहीं होता है। एज अ यूजुअल हॉस्टल, किसी भी हॉस्टल में प्राइवेट बाथरूम नहीं होता है। स्पेशली यहाँ पर स्पेशली मुझे उनकी टाइल्स अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। वो ऐसी टाइल्स थी जिसमें डस्ट रह ही जाता था, जितना भी साफ़ करो तो वो पैरों पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होता था। और सबसे बड़ा जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि अगर आप खाना मंगवाते हो, अगर फूड सर्विस से खाना आप मंगवा रहे हो, तो आप अपने रूम में अपने बेड पर बैठ के नहीं खा सकते हो। वहाँ पर जो कॉमन एरिया है वहाँ ही खा सकते। ये इसलिए था शायद क्योंकि रूम फिर गंदा होगा, फिर बेड गंदा होगा, आप बेड गंदा करोगे फिर रूम गंदा होगा। और सिर्फ आप तो हमेशा, आपका ही तो पूरा रूम नहीं होता है, वो दूसरे भी रह रहे हैं, तो फिर बार बार आके साफ़ करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि कॉमन एरिया में खाओ। ऐसा सीन, ये रीज़न होगा, बट जो भी रीज़न हो, मुझे तो कंफर्टेबली खाना था बेड पर, जो मैं नहीं खा पाया, कॉमन एरिया में ही बैठ के खाना पड़ता था। तो बस इतने ही प्रोज एंड कॉन्स थे हॉस्टल के। इस आप कंपेयर कर लो और देख लो, अगर आपको हॉस्टल पसंद आता है। फिर भी अगर आप अपने 20s में हो, फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, बट अगर आप अपने 20s में हो और एकदम बजट ट्रिप पे हो कि बस सुबह तो हम घूमेंगे, रात को सिर्फ एक बेड चाहिए सोने के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हॉस्टल्स। तो बस इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये पूरी गोवा की ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ सारे वीडियोस देखो। तो बस इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू अगेन इन अनदर व्लॉग।